बायोकॉन निवेशकों को बेहद परेशान करने वाला, निवेशकों को बहुत ज़्यादा निराश करने वाला ये स्टॉक रहा है। इसने अपना 52 वीक लो कुछ समय पहले ही लगभग 190 के आसपास बनाया था, मेरे ख्याल से 193 194 के आसपास इसका 52 वीक लो था। निवेशक इस बात को लेकर के परेशान थे कि भाई आखिर कहाँ तक गिरावट होगी, क्योंकि आप जब बाय ऑन डिप्स कहते हैं तो कहीं तो जाकर के वो डिप बनेगा, लेकिन किसी को कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। और रीज़न था कुछ बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई थी, कोई बड़े इन्वेस्टर स्टॉक से निकल रखे थे। और देखिए तब मैंने ना वीडियो बना के कहा था अगर विजन 2 से 3 साल का है, एक्चुअली बायोकॉन में 230 रुपए से 230 235 से लगातार कह रहा हूं कि बायोकॉन अगर आपका विजन आने वाले 2 से 3 सालों का है, प्लीज स्टॉक में निवेशित रहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, बहुत बहुत शानदार स्टॉक रहेगा। और आज जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं स्टॉक 230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और अगर बायोकॉन 230 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और 1-2 दिन सस्टेन करता है, मुझे यहां से ऐसा लगता है कि बायोकॉन कुछ तेजी दिखा सकता है, एटलीस्ट 250 तक तो जा सकता है। ये तो कुछ टेक्निकल बातें हो गई, बट फंडामेंटली मुझे बायोकॉन बहुत बेहद पसंद दोस्तों। देखिए मैनेजमेंट को लेकर के जो इश्यूज हैं, मैं आज भी उसके साथ खड़ा हूँ। कई कई जगहों पे जो न्यूज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है तमाम निगेटिविटी, तमाम इश्यूज प्राइज इन हो चुके हैं स्टॉक के ऊपर दोस्तों। बैंक ऑफ अमेरिका ने और ब्रेनस्टेन कह सकते हैं आप वेल्थ फंड ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके तहत उन्होंने स्टॉक को 40 से 50% की अपसाइड रेटिंग दी थी, यानी कहा था एटलीस्ट 40 to 50% का अपसाइड दिखाएगा। हाँ, टारगेट प्राइस उन्होंने 390 से घटा करके 330 कर दिया था। कंपनी का ये मानना था कि यहां से जो भी कह सकते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो स्टॉक वहां से आप कह सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल 10-15% का ऑलरेडी आपको, उससे ज़्यादा का एटलीस्ट 20% का भी आसपास रिटर्न आपको ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं बायोकॉन को लेकर के जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके साथ मैं यहाँ बातें चर्चा करूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे मैंने पहले बता दिया 40% अपसाइड की बात कही जा रही थी, ठीक है। देखिए जो एक इशू था, एक कंसर्न था बायोकॉन को लेकर के, इन्होंने एक कंपनी को $3 बिलियन में खरीद लिया था। तो मैं आपको एक लाइन समझाता हूँ, आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे वो कंसर्न आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप देखें तो अगर आपको याद हो जो कंपनी दोस्तों, उसने एक वैनिटी फार्मा को खरीदा था दोस्तों, ठीक है। आप देखिए तो जो वैनिटी फार्मा था जिसको बायोकॉन ने लगभग $3 बिलियन में खरीदा था, उसमें ये कहना है कंपनी का कि भाई जो हमारा विजन है उसको खरीदने का जो पीछे हमारा आप कह सकते हैं जो कारण है वो ये है, जो बायोसिमिलर बिजनेस है हमारा, उसमें एक लॉन्ग टर्म हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम उसको देखते हुए वो आप कह सकते हैं वो जो वैरायटी कह सकते हैं फार्मा है उसको खरीदारी की है, हमने खरीदारी की है उसमें, ठीक है। और बात इतनी नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो ये वेटरिस फार्म है, माफ कीजिएगा नाम उसका वेटरिस है, जो वेटरिस डील थी दोस्तों वो उन चीज़ों के लेकर की थी, ठीक है। आप देखें बायोकॉन बायोलॉजिक्स हैड अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द ग्लोबल बायोसिमिलर बिजनेस ऑफ इट्स पार्टनर वेटरिस फॉर $3 बिलियन। नाउ बेनस्टीन इन्फॉर्म दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 2 यूनिट्स, जो मैंने आपको पहले बेनस्टीन वेल्थ फंड के बारे में बताया था, उनका ये कहना था ये जो खरीदारी है इसको आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी का जो बयान था जो मैंने बताया, दैट बायोकॉन्स बायोसिमिलर मैन्युफैक्चरिंग आर्म बेनस्टीन सेड दैट द कंपनीज rationale behind the Vetris deal was to play the biosimilars market for the longer term दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ें हैं जो तमाम नेगेटिविटी, तमाम जो कंसर्न थे उसको थोड़े हद तक कम करते हैं। और एक चीज़ और, फंड रेजिंग को लेकर के थोड़ा दबाव था, क्या फंड रेजिंग करने वाले, देखिए कंपनी का मानना है हाँ फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन हमें हड़बड़ी नहीं है। जब तक हमें अच्छी डील अच्छे प्राइस में नहीं मिलती, हम नहीं आप कह सकते हैं कोई भी फंड रेज एवे ही नहीं कर लेंगे, जो कहना चाहिए लेमन लैंग्वेज में कहूँ। प्लस कई लोगों को ये लगा था क्या जो सिनर्जीन है दोस्तों, जो इनकी ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आर्म है, बल्कि बहुत प्रीमियम कह सकते हैं आप इनकी आर्म है वो, तो उसको लेकर कंपनी कहा था भाई हमारा और कोई स्टेक सेल करने का कह लीजिए जो सवाल ही नहीं उठता है, हम वहाँ को स्टेक सेल करके आप पैसे नहीं देंगे। तो ये भी एक कंसर्न जो था वो भी सॉल्व हो गया। बायोकॉन में
जो आप कह सकते हैं जो मजुमदार मैम है, जो कह सकते हैं बहुत टॉप मैनेजमेंट में है, उन्होंने भी कहा था कि एनालिस्ट हमारे जो शेयर प्राइस है ना उसे ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे, उन्हें ठीक से कह सकते हैं प्राइस, आप कह सकते हैं वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं। और उनका ये कहना था कि आने वाले 2 से 3 सालों में हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। और यकीन मानिए बायोकॉन में अगर 2 से 3 साल का विजन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगता है बायोकॉन दोस्तों। और इसीलिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर वापस से बायोकॉन 190 इवन 180 के आसपास मिलता है, तो अगर विजन लंबा है तो आपको एक शानदार रिटर्न मिलेगा। देखिए ऑरबिंदो भी मैंने लगातार कह रहा था जब वो 400 के आसपास था, मैंने कहा था कि भाई अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं अभी भी एक्यूमुलेट कीजिए, यहाँ से कोई बहुत सा डाउन साइड नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था यहाँ से और गिरावट नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा था कोई बहुत सा डाउन साइड नहीं है। आज स्टॉक 530-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो देखिए यही चीज़ें होती हैं। और पिछले 2-3 महीने से मैं कह रहा हूँ भाई सेक्टर लेवल मुझे दिख रहा है फार्मा में, और आप देखिए फार्मा ऊपर भी जा रहा है अब। तो वही चीज़ें होती है दोस्तों कि अब जब स्टॉक भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, देखिए शायद इस बार का भी जो रिजल्ट है बायोकॉन का थोड़ा दबाव भरा रहेगा, लेकिन ऑलरेडी प्राइसिंग चीज़ें हो चुकी हैं ऐसा मुझे लगता है। तो अगर गिरावट हो और लॉन्ग टर्म का विजन हो, खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आए थे दोस्तों, प्लीज़ स्टॉक से चले जाइएगा, निकल सकते हैं आप, क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बिल्कुल गिरावट होने के चांसेस ही नहीं है। हाँ 190 200 के आसपास रिटर्न आपने खरीदारी की थी, आराम से आपको 15-20% का रिटर्न मिल चुका है, सेल कीजिए आराम से। बट विजन 2-3 साल का है, रुके रहिए, वापस गिरावट होती है एक्यूमुलेट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।